देखिए दोस्तों, अगर आप अपने आसपास के क्षेत्र में ही सरकारी ग्रामीण बैंक के अंदर नौकरी लेना चाहते हो तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 के बारे में, जहां पर आपके लिए लगभग 10,000 वैकेंसीज ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। दोस्तों, भारत के 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंदर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि कार्यालय सहायक की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी आ चुकी है। यह एक ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर 100 नहीं, 200 नहीं, 1000, 2000 नहीं, बल्कि पूरी 10,000 वैकेंसीज ऑलमोस्ट आ चुकी है। हर साल ये वैकेंसी गारंटीडली निकल के आती है। पिछले साल भी इस पोस्ट के ऊपर 9,995 वैकेंसी आई थी। इस बार भी 10,000 वैकेंसी इस पोस्ट के ऊपर आ रही है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर तो वैकेंसीज होती ही हैं, इसी के साथ साथ ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकल के आती है, जो कि काफी बड़े लेवल की पोस्ट मानी जाती है। और दोस्तों, इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? ये एक बैंक की नौकरी होने के बावजूद भी इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता। बिना इंटरव्यू के आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। केवल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका काफी फास्ट चलता है। साथ ही यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट भी नहीं होता। जिन लोगों को इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए एकदम बेहतरीन वैकेंसी है। साथ ही दोस्तों, जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ना, वो भी काफी इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर बैंक एग्जाम। तो यार, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की जाती। देखिए दोस्तों, इस भर्ती को आप आरआरबी की भर्ती के नाम से भी जानते होंगे, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक्स। हिंदी में इसको बोल देते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भैया, हम पब्लिक सेक्टर बैंक को तो जानते हैं, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक आ जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन कौन से होते हैं, जरा इनके बारे में बताइए। तो चलिए आपको अच्छे से स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये हैं वो सभी 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि भारत के सभी स्टेट्स के अंदर है, जिसमें से एक बैंक है हमारा आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, जिसका प्रेजेंट हेड ऑफिस है वारंगल में। यह बैंक है तेलंगाना स्टेट के अंदर। दूसरा आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है, इसका हेड ऑफिस है कडप्पा आंध्र प्रदेश के अंदर यह बैंक है। साथ ही आर्यव्रत बैंक है जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर इसका हेड ऑफिस है। साथ ही बड़ौदा यूपी बैंक है, हेड ऑफिस गोरखपुर के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये ग्रामीण विकास बैंक है। ये सारे के सारे बैंक की आप लिस्ट देख सकते हैं, कौन से स्टेट में वो पर्टिकुलर बैंक है ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल 43 ग्रामीण विकास बैंक है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग गांव में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग शहर में इनकी बहुत सारी रूरल रीजनल ब्रांचेस भी हैं, जिनके अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। हर साल वैकेंसीज किस तरीके से निकलती है? ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज, बैंक वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होती है। पिछले साल की वैकेंसीज के ऊपर आप नजर डाल लीजिए। पिछले साल जो 9,995 वैकेंसी निकली थी वो इस तरीके से डिवाइड की गई थी, जैसे कि आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के अंदर 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। किस ग्रामीण बैंक के अंदर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसी निकली हुई है पूरी डिटेल दे देते हैं नोटिफिकेशन में। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में 1 ग्रामीण बैंक है, बिहार के अंदर 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से वैकेंसीज निकलती है। आपके पास फुल फ्रीडम होता है, जिस भी स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपकी पोस्टिंग फिर उस स्टेट में होगी। आप अपने होम स्टेट से फॉर्म डालोगे तो आपकी पोस्टिंग हमेशा आपके होम स्टेट में ही रहेगी, आसपास के शहर में ही रहेगी। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल मांगी जाती है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल मांगी जाती है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है, मतलब आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, कुछ भी कर रखा है, आपने बैचलर डिग्री आप हो, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से कितने भी नंबर के साथ ग्रेजुएशन कर रखे हो, वो मैटर नहीं करता। बस आप एक ग्रेजुएट पास कैंडिडेट होने चाहिए। क्लियर है?
तो चलिए अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यही तो इंटरेस्टिंग है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। जैसे कि शुरुआत में बताया, कोई इंटरव्यू कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं कंडक्ट कराया जाता, एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है और एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट भी नहीं होता। तो भाई ये इसका स्टेज फर्स्ट का एग्जाम है, प्रीलिमिनरी एग्जाम है जो कि बिल्कुल बेसिक सा है। एग्जाम में यही दो सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। खास बात ये एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इस एग्जाम के जो नंबर होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन से एग्जाम में आएंगे 40 नंबर के अंदर, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। साथ ही दोस्तों टोटल एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के अंदर। इन 80 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट का टाइम रहेगा। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होता है। क्लियर है दोस्तों? ये एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि केवल और केवल डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे या फिर नहीं कर रहे हो। शुरुआत में बता दिया है, इस एग्जाम को जस्ट क्वालिफाई करना है। ये जो मार्क्स है फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। मेंस एग्जाम में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट आपका वही रीजनिंग का रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का रहेगा। यही तो सस्पेंस है दोस्तों, या तो आप इंग्लिश के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर आप हिंदी के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो। ऑप्शन में है दोस्तों, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट के आपको 40 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, या तो आप हिंदी के कर लो या फिर इंग्लिश के कर लो, ठीक है। नंबर 5 पर आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, वही 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम वही आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को अपने मोबाइल फोन के अंदर पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए दोस्तों, मेंस एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, बैंक वाइज, स्टेट वाइज एक फाइनल मेरिट बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आपका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। और ये फाइनल मेरिट आपकी 200 नंबर में से नहीं बनेगी, 100 नंबर में से बनेगी। अब आप पूछोगे कि भैया मेंस एग्जाम तो 200 नंबर का था, तो 200 नंबर में से मेरिट क्यों नहीं बन रही है? इन 200 नंबर को कंप्रेस करके 100 नंबर में लेके आया जाता है, तो इसलिए फाइनल मेरिट आपकी 100 नंबर में से ही बनती है। हाफ कर दिया जाता है, जितने भी आपके मार्क्स होंगे उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि 200 नंबर का पेपर है, उसको 100 में लेकर आया जाता है, ठीक है। तो भाई यहां पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बैंक कैसे मिलेगा आपको? ये कैसे पता चलेगा कौन से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है? क्योंकि जो कट ऑफ बनती है ना वो बैंक वाइज बनती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 3-4 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है तो हर एक बैंक की कट ऑफ अलग अलग बनेगी, ठीक है। जो प्रथम ग्रामीण बैंक है उत्तर प्रदेश का, जनरल ओबीसी एसटी की कट ऑफ अलग बनेगी। जो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, जनरल ओबीसी एसटी की कट ऑफ अलग बनेगी। जिस भी बैंक की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे उसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंदर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि भैया सैलरी कितनी होगी इस पोस्ट के ऊपर। ग्रुप बी की पोस्ट है, सैलरी बढ़िया है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 48,000 रुपए रहेगी और सैलरी अब आपकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि 8वां पे कमीशन को मंजूरी मिल चुकी है। अगले साल से जब तक आपका सिलेक्शन होगा 8वां पे कमीशन आ चुका होगा और फाइनली आपकी सैलरी 48,000 से बढ़कर 70,000 तक पहुंच चुकी होगी, ठीक है। सैलरी काफी जबरदस्त आपकी हो जाएगी। फिलहाल आपकी 48 से 50,000 रुपए 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग इस पोस्ट के ऊपर सैलरी है। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, इस पोस्ट के ऊपर काम क्या करना पड़ता है? ऑफिस असिस्टेंट, ये एक क्लरिकल पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है। कोई फिजिकल या फिर फील्ड ड्यूटी आपको नहीं करनी। मस्त 9 to 5 की जॉब है। आप मस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ब्रांच में
काम कर रहे होंगे। ठीक है, जॉब लोकेशन बता चुका हूं, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उसी स्टेट में आपकी प्रॉपर जॉब लोकेशन रहने वाली है, तो सोच समझ के फॉर्म डालिएगा। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट से आपको ऑफिसर स्केल फर्स्ट या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर 5 से 6 साल के अंदर प्रमोशन मिल जाता है। जी हां दोस्तों, कितना? 5 से 6 साल के अंदर आपको ऑफिसर स्केल फर्स्ट या फिर असिस्टेंट मैनेजर, उसे ही बोलते हैं, एक ही है, ऑफिसर स्केल फर्स्ट बोल लो या फिर असिस्टेंट मैनेजर बोल लो, उस पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिल जाते हैं, जो कि काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, जिस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी लगभग आपकी 70 से 75 हजार रुपए होती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है इस पोस्ट के ऊपर। इस पोस्ट को मल्टीपर्पज की पोस्ट भी बोलते हैं, ग्रुप बी की पोस्ट है। तो भाई अब फाइनली बात करते हैं कि भैया ऑनलाइन फॉर्म कब अप्लाई करना है। वैकेंसीज आपकी लगभग आ चुके हैं, वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 1 जून 2025 से होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख होगी वो 21 जून 2025 होगी। एग्जाम जो आपको ऑफिशियली कंडक्ट कराया जाएगा, जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है, वो 30 अगस्त, 6 और 7 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। 3 शिफ्ट में, मतलब 3 दिन तक आपका एग्जाम होगा, वेरियस शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी एग्जाम कैलेंडर में इस वैकेंसी के बारे में जानकारी आ चुकी है। आपके सामने आईबीपीएस का एग्जाम कैलेंडर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के प्रीलिमिनरी एग्जाम की डेट दे रखी है 30 अगस्त, 6 और 7 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हर साल ये वैकेंसी गारंटीडली 1 जून को निकल के आ जाती है, तो इस बार भी 1 जून को वैकेंसी आने वाली है और इस बार भी 10,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। अगर आप रियली में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो या फिर टाइम टेबल वाली वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए एक जानदार जबरदस्त स्ट्रेटजी वीडियो भी लेकर आऊंगा। फॉर्म फीस के बारे में दोस्तों बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी पीएच वालों के लिए केवल 175 रुपए फॉर्म फीस के रूप में चार्ज किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी की रिगार्डिंग मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। आपको अभी से खुद को 100% प्रिपेयर करना पड़ेगा। टाइम आपके पास काफी है, एग्जाम को इजीली आप क्रैक कर सकते हो। अदर बैंक के कंपैरिजन में इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत इजी है। इंटरव्यू वगैरह, डिस्प्यूट पेपर वगैरह नहीं है। इंग्लिश सब्जेक्ट भी यहां पर नहीं है। मैथमेटिक्स भी काफी हद तक इसमें ईजी आपको देखने को मिलेगा। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।